हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बायोलॉजी क्लास 10 स्टार्ट किया हूँ। क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास, वो भी चैप्टर नंबर जनन, रिप्रोडक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जनन क्या है, कौन जनन करते हैं, जनन कैसे होता है, जनन का परिभाषा क्या है, जनन में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कितने प्रकार के जनन होते हैं। वीडियो लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने भाई बहन को भी भेजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया कि थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ा है और बहुत कम दिन में मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे भाई, अब देखना है आगे कितना। मेरी मेहनत तो जारी है, बस थोड़ा सा मेहनत आप लोग को करना है, अपने इस छोटे भाई पर ध्यान देना है और साइंस वाला 420 को बहुत ही आगे बढ़ाना है। जी हाँ, इस चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाना है और इस चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाना है। चलिए हम इस वीडियो को करते स्टार्ट बिना देरी किए हुए। आज हम जानेंगे जनन। आखिर ये जनन है क्या, रिप्रोडक्शन मतलब ये जनन क्या है। तो जनन का पहले हम परिभाषा लिखते हैं कि जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने अपने संतति को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ये क्या है संतति मतलब, हम नहीं समझे। संतति मतलब, अरे संतति मतलब वो है लड़का फैका बच्चा। संतति कहने का मतलब बच्चा, कहने का मतलब कि जनन वह क्रिया है, जनन एगो काम है। जनन क्या है, एगो काम है जिसके द्वारा कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव, कोई भी सजीव, कोई भी आदमी, कोई भी जानवर अपना बच्चा को उत्पन्न करता है, बच्चा पैदा करता है, उसको हम, उसी क्रिया को हम कहते हैं जनन। उत्पन्न करता है तो इस तो इसे ही जनन कहते हैं, तो इसे ही जनन कहते हैं। अब जनन समझ गया। अब एगो एग्जांपल दीजिए सर जनन कहन। जैसे कि देखिए, बहुत सारे लेडीज लोग अपने एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो जनन कहलाता है। यानी कि एक बच्चे का जन्म देना ही जनन कहलाता है। देखिए, एक होता है किन्नर। किन्नर किन्नर के बारे में आप लोग जानते होंगे। हम ये बोल रहे हैं क्या, पहले किन्नर नहीं, पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, नर तथा मादा मिलने के बाद ये दोनों जब आपस में क्या करते हैं, अब ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन में तो ऐसे बेसिकली सब सेक्स करने के बाद ही बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। लेकिन अब तो साइंस का डेवलपमेंट आ गया है, तो बिना सेक्स किए हुए भी अब बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। तो हम अभी इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, ठीक है। अभी हम इतना समझना है कि जनन किसे, आप सब जनन समझ गए। जनन समझ के किसे कहते हैं, यानी जनन एक ऐसा काम है, जनन एक ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जन अपन बच्चा पैदा कर लेता है। चाहे वो मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधा है, कोई भी जीव हो, जनन प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चा पैदा करता है। नेक्स्ट हमारा आएगा जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट इज अलैंगिक जनन। फर्स्ट क्या होगा, अलैंगिक जनन। फर्स्ट होगा अलैंगिक जनन एंड सेकेंड होगा लैंगिक
जनन। फर्स्ट इज लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में मैं भी थोड़ा सा ही बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन हम वैसे जनन को कहते हैं जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। सॉरी, हम नहीं समझे तो चलिए ना समझाते हैं। तो लैंगिक जनन हम वैसे जीव को कहते हैं जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जिसमें एक केवल अकेला जीव मिलकर, अकेला जीव ही एक नए बच्चे को पैदा कर देगा, तब उसको हम लैंगिक जनन कहेंगे। सो वो कैसे होता है? अकेला जीव कैसे बच्चा पैदा कर देगा? अब उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे आप ह्यूमन में देखिए, मनुष्य में देखोगे तो मनुष्य अकेला बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। मनुष्य में एक नर यानी एक आदमी प्लस एक मादा एक औरत मिलने के बाद जब ये दोनों सेक्स की क्रिया करेंगे तब बच्चा पैदा होगा। तब क्या होगा? तभी बच्चा पैदा होगा, तभी नए संतान आएंगे। हाँ, तो इसमें कितने जीव मिले? एगो दूगो। तो लेकिन ये दूगो ना, इनमें अकेला ही कोई जीव मिलेगा। इसमें कौन सा जीव? इसमें कोई जीव अकेला ही मिलेगा। अकेला कहने का मतलब सर, इसमें एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल में हो जाएगा अमीबा। हाँ, अमीबा। अच्छा, अमीबा कैसे अकेला बच्चा पैदा कर देगा? अमीबा तो लैंगिक जनन भी है ना वो बहुत प्रकार के होते हैं। जी हाँ, लैंगिक जनन भी बहुत प्रकार के होते हैं जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब ये समझिए कि लैंगिक जनन होते कैसे हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेते हैं, जिसमें सिर्फ अकेला ही जीव किसी भी प्रकार से, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर नए बच्चे को जन्म देगा। अनुकूल परिस्थिति क्या होता है? जिस वातावरण में वो रह सकता है उसे अनुकूल परिस्थिति, जैसे कि, और जिस वातावरण में वो नहीं रह सकता उसे प्रतिकूल परिस्थिति होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन समझ गए, जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, बेसिकली लैंगिक जनन में नर तथा मादा ही भाग लेते हैं। और इन सभी चीजों के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, आप सभी के इन सब चीज के लिए डिटेल में वीडियो जितना है उतना ही अभी बेसिकली समझिए कि जनन अब स्टार्टिंग से करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई भी जीव अकेले मिलकर, अकेले ही, जी हाँ, वो अकेले ही एक नए संतान को उत्पन्न यानी नए बच्चे को उत्पन्न करता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई भी दो जीव मिलकर इस पे बच्चे को उत्पन्न करेगा। अलैंगिक में एक, अलैंगिक में दो जीव मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलेगा मेरे भाई, क्योंकि ये छोटा भाई आपका बहुत मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है। अभी लगभग रात के बहुत टाइम हो चुका है। जी हाँ, बहुत टाइम हो चुका है। मेरे पास तो वॉच भी नहीं पहना, वॉच उधर ही रख दिया हूँ। जब अभी रात के 2:30 बज रहे होंगे तब मैं आप सबके लिए वीडियो तैयार किया हूँ एकदम शांति माहौल में। मेरे पास अभी बहुत चीज़ों का अभाव है, माइक नहीं है, बिना माइक का वीडियो बन रहा है। फिर भी प्रयास लगा हुआ है कि एक अच्छा सा माइक आप सभी के लिए ले, जिससे फ्रेश आवाज़, साथ ही साथ मैं आप सबको इसका PDF नोट्स भी तैयार कराने को तैयार हूँ। और बहुत जल्द मैं क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को ना भूलें और इस छोटे भाई को प्यार दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।